हेलो जी। नया दिन नई शुरुआत। टैग मैंगो हिंदी पे स्वागत है। और टैग मैंगो आपको एक प्लेटफॉर्म नज़र आता है, मगर आपको इस वीडियो पे मैं कुछ एंटरप्रेन्योरशिप की बातें भी शेयर किया करूँगा। आप हमेशा नोटिस करेंगे कि इस प्लेटफॉर्म के फीचर्स को बताते बताते आपको मैं कुछ वो चीज़ें बताता हूँ जो कि आपको एक बेहतर डिजिटल मार्केटियर, बेहतर बिजनेस पर्सन, बेहतर स्टूडेंट, बेहतर कोच बनने के लिए प्रेरित करती है ना। देखिए, इस प्लेटफॉर्म पे अगर आप वीडियोस को देखेंगे तो आप कई चीज़ें सीखेंगे। पहली चीज़ तो एक साइकोलॉजी और माइंडसेट समझेंगे आप किसी एक एंटरप्रेन्योर का, कि कैसे उस पर्टिकुलर एंटरप्रेनर या उस सैस प्रोडक्ट, सैस बिल्ड स्टार्टअप के दिमाग में कंज्यूमर्स हैं, कस्टमर्स हैं, है ना? तो जितने ज़्यादा फीचर्स आप इन वीडियोज़ पे मेरे देख रहे हैं, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी जो जर्नी है, चाहे वो जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, तो आपके दिमाग में आपकी कंपनी का बेनिफिट होता है। आप बिज़नेस पर्सन हैं, तो आपके आपके दिमाग में आपके कंज्यूमर का बेनिफिट होता है, कस्टमर का बेनिफिट होता है। आप कोच हैं, तो आपके स्टूडेंट का बेनिफिट होता है। ये चीज़ आप इससे सीखिए। फीचर्स तो आप इनके प्लेटफ़ॉर्म पे वीडियो से सीख लेंगे। क्यों मैं बताना चाहता हूँ, आप देखिए, सर्विसेज़ हमने बनाई, वर्कशॉप हमने बनाई, ठीक है ना? लैंडिंग पेजेज़ क्रिएट करना सीखा, लीड जनरेशन क्रिएट करना सीखा, उसके साथ में हमने सीखा कि कैसे पेमेंट होता है, आप अपनी प्रोफ़ाइल बनाते हैं, कोर्सेज़ बनाते हैं, ठीक है ना? टैग मैंगो के फाउंडर्स ने क्या-क्या किसी भी एक अ, ज़ूम वर्कशॉप की बात करें आप, या वर्कशॉप नोटिफिकेशंस की बात करें, रिमाइंडर मेल्स की बात करें, ईमेल ऑटोमेशन की बात करें, अपने आप में बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें हैं ये, राइट? तो टैग मैंगो के फाउंडर्स ने कंज्यूमर और कस्टमर को ध्यान में रखा है। आप जितने फीचर्स इस पे सीख रहे हैं, मेरे वीडियोस को देख-देख के अप्लाई कर रहे हैं, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी जो भी जर्नी, जो भी यात्रा पे आप निकले हुए हैं, है ना? उसमें आपके दिमाग में सबसे पहले दूसरा होना चाहिए कि आपके प्रयास से कैसे उसको मदद मिले, उसको सफलता मिले और उसकी यात्रा छोटी हो। मैं इस वीडियो को बनाता हूँ, मेरे दिमाग में एक ही बात होती है कि किन शब्दों के साथ में कितने अच्छे से और कैसे स्क्रीन शेयर करके मैं आपको टैग मैंगो से जो आपको घबराहट होती है या आपको फीचर से परेशानी होती है, आपको कुछ ऐसा लगता है कि कैसे होता है, मैं बताने की कोशिश करता हूँ। मेरे दिमाग में आप हो। आप इस चैनल बने रहोगे तो मेरा अपने आप भला होता जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आइए एक छोटे से वीडियो की बात करते हैं। ध्यान से सुनिए, इस वीडियो को अंत तक देखिए। मदद मिलेगी आपको अपने करिकुलम को डिज़ाइन करने से पहले, अगर ये बात पता रहेगी तो मदद मिलेगी आपको एक बेहतर करिकुलम बनाने का। आपका जो समय लगने वाला है, मैं उस समय उतने ही समय में आप अगर 10 घंटे में कोई चीज़ बनाने वाले थे, जो कि करीब क्वांटिफ़ाई करेंगे, और आप हन लेट्स से 100 यूनिट्स आप बनाने वाले थे 10 आवर्स में। इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखेंगे तो उन्हीं 10 आवर्स में मैं आपको 140 यूनिट्स बनाने की तैयारी करवा रहा हूँ, है ना? तो आपकी एफिशिएंसी को 30 से 40% बढ़ाने वाला हूँ। एंड तक देखिए इस वीडियो को। कैसे दूरदर्शिता आपकी मदद करेगी स्टार्टिंग में, जब आपको ये भी नहीं पता कि आप इस पे क्या बनाने वाले हैं, टैग मैंगो पे करिकुलम कैसे डिजाइन करने वाले हैं, उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, बने रहिए। डिस्क्रिप्शन पे जाइए, प्लेटफॉर्म पे एक अकाउंट क्रिएट करिए। मेरी कुछ वर्कशॉप है, मैं फ्री में करवाता हूँ, आप उनको अटेंड करिए। नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, क्वेश्चन आंसर्स आपके एड्रेस करूंगा, आपको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। डिस्क्रिप्शन को इस वीडियो के जरूर पढ़िए और मुझे कमेंट लिख के बताइए कि आपको सच में इस वीडियो से मदद मिली या नहीं मिली। थैंक यू। देखिए आगे मैं क्या बताने वाला हूँ। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जाना नहीं है अभी। तो जिस इंपॉर्टेंट वीडियो को मैं स्क्रीन को आपसे शेयर कर रहा हूँ, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको पता है कि टैग मैंगो पे आप बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं वर्कशॉप्स, और आप क्रिएट कर सकते हैं सर्विसेज। उन सर्विसेज को आप कोर्सेज के फॉर्म में बना सकते हैं। अब आप अगर आपको कोर्स बनाना है, आप डिजिटल कोच हैं, ठीक है, आप अगर कोर्स क्रिएट कर रहे हैं तो आप यहाँ देखिए। मैं किसी भी एक सैम्पल कोर्स को लेता हूँ। ये मैंने कुछ सैम्पल कोर्सेज बना रखे हैं जिससे कि मैं आपको बता सकूँ कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कोर्स है। देखिए, आपको एक चीज़ की सलाह मैं देना चाहता हूँ, इसको कैसे अपलोड करना है वो तो सरल है। जैसे ही आप कोर्स पे जाएँगे, क्रिएट करने के लिए आप वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है? ये वॉच पे क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा कि कैसे आपको कोर्स क्रिएट करना है, पब्लिश करना है, ठीक है? अपलोड करने के लिए अपलोड टू टैग मैंगो, ये सारे फीचर्स बहुत सिंपल हैं। ये पर्टिकुलर वीडियो स्क्रीन से ज़्यादा माइंडसेट के बारे में पूछिए क्या? देखिए, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। इस प्लेटफ़ॉर्म पे कोर्स अपलोड करने के साथ में और भी फीचर होते हैं।
तो आपको क्या करना है कि जब आप इन कोर्सेज़ को अपलोड करेंगे तो आपको एक-एक डिस्क्रिप्शन रिसोर्स यहाँ पे डालना पड़ता है। आप उसको एक साथ बनाना शुरू कर लीजिए। कई बार क्या होता है, जैसे मैं अपने अनुभव से बात करता हूँ, जब मैंने इन कोर्स को बनाया था, तो मैंने एक वीडियो बनाया, दूसरा वीडियो बनाया, तीसरा वीडियो बनाया, चौथा वीडियो बनाया, फिर मैंने उनको सीक्वेंशियल करना शुरू किया। ठीक है ना? आप भी यही करेंगे अगर आप शुरुआती दौर में हैं तो। मेरी सलाह आपको ये है कि जैसे ही आप एक कोर्स को पूरा स्ट्रक्चर कर लें और बनाने शूट करने लगें, डिस्क्रिप्शन को और उसके साथ में जो आपको रिसोर्सेज़ को अवेलेबल करना है, उन रिसोर्सेज़ को आप स्टार्टिंग में उस पर्टिकुलर कोर्स के साथ ही बनाना शुरू कर दीजिए। बाद में आपको खुद के वीडियोज़ को देखना पड़ेगा, वो ज़्यादा टाइम लेता है। मैं पुनः दोहराता हूँ, यह वीडियो आपको टैब्स की इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, ये फीचर्स समझाने के लिए मैंने नहीं बनाया है कि इसमें क्या फीचर्स हैं, वो तो आप सीख जाएँगे और मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा भी दूँगा। मुद्दे की बात मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ अपने अनुभव से कि अगर आप किसी कोर्स करिकुलम को डिज़ाइन कर रहे हैं, तो जब आप वीडियो को शूट करने लगें, तो वीडियो को शूट करने के साथ ही आपके दिमाग में मेमोरी होगी कि आपने क्या बनाया है, तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के जो रिसोर्सेज आप बनाएँगे, चाहे वो क्वेश्चन आंसर्स हों, चाहे पीडीएफ्स हों, चाहे आपके ऑडियोज़ हों, चाहे आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन जो रिसोर्सेज के फॉर्म में आप उस वीडियो के साथ में रखना चाहते हैं अपने यूज़र्स के लिए, उनको तभी बना लीजिए। तो ये तो हो गई आपको पहली एक एडवाइस, ये देखिए आप आपने आपको अगर आपको किसी आपके कोर्स को कोई करना चाहता है, तो अगर आप सिर्फ़ उसको वीडियो की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और साथ में कुछ डिस्क्रिप्शन के साथ में रिसोर्सेज़ भी दे रहे हैं, तो बेहतर क्या होगा? आपके एंड यूज़र को सबसे ज़्यादा बेहतर उसके भले के लिए होगा, उसकी सफलता के लिए होगा कि आपने अपने नॉलेज को डिस्क्राइब थोड़ा ज़्यादा किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन रखे हुए हैं, तो उन डिस्क्रिप्शंस को साथ ही साथ बना लीजिए। इसके साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इसमें जो इन्फॉर्मेशंस हैं, ठीक है ना? जैसे कि क्वेश्चन एंड आंसर, अगर आपके स्टूडेंट्स के लिए आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन आंसर्स बनाने हैं, उनको असाइनमेंट्स देना है, ये देखिए, ये फीचर से क्यों मैं आपको रूबरू करवा रहा हूँ? आपको पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर टैब में यहाँ पे असाइनमेंट्स भी आप दे सकते हैं। आप ट्यूशन 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 टीचर भी हो सकता है, डिजिटल कोच भी हो सकता है। आपके स्टूडेंट्स को अगर आपने इस प्लेटफ़ॉर्म पे लाया है, उनको वैल्यू दे रहे हैं, उनको असाइनमेंट दे रहे हैं, उसका एनालिसिस यहाँ पे मिलता है, कितने लोग पास हुए, कितने फेल हुए। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इस ऑनलाइन कोर्स को क्रिएट कर रहे हैं, तो कोर्स को क्रिएट करते-करते ही उन क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए। उस वीडियो को शूट करते-करते ही आप डिस्क्रिप्शन को और साथ में जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप उनको देना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शंस के साथ में आप जो एडिशनल रिसोर्सेज़ देना चाहते हैं, वो आप साथ ही साथ बनवा लीजिए, बनाते चलिए। इससे आपको 10 घंटे लग रहे हैं, तो आप अगर इसको अभी अधूरा छोड़ देंगे, तो आपको पलट के आके खुद ही का वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है जी? इसके साथ में यहाँ पे सबमिशन का टैब भी होता है, ठीक है? असाइनमेंट्स आपके स्टूडेंट सबमिट कर सकते हैं, जिसको आप स्टडी कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है? तो ये सारे छोटे से फीचर्स को लेके ये वीडियो था। साथ में इसमें ड्रिप भी होता है कि कितने स्टूडेंट्स ने अ, देखिए मतलब क्या होता है, मान लीजिए आप मान लीजिए मैथ्स के टीचर हैं, राइट? आपका पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर, 4 चैप्टर्स आपने उनको इसमें पढ़ाना है। पहले चैप्टर को कंप्लीट किए बिना स्टूडेंट दूसरे को अनलॉक नहीं कर सकता। ये फीचर्स ड्रिप में आपको मिलेगा। ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप अपना कोर्स क्रिएट कर रहे हैं मल्टीपल वीडियोस के फॉर्म में, तो आप उसी स्टेज पे सोच सकते हैं कि क्या ये 2 चैप्टर्स रिलेटेड है? अगर आपका आंसर है हाँ, तो आप दूसरे चैप्टर को लॉक कर सकते हैं जब तक कि पहला चैप्टर कंप्लीट ना हो। आप ये भी कर सकते हैं, आप मान लीजिए एक हेल्थ कोच हैं और आप 4 वीक्स की किसी को ट्रेनिंग दे रहे हैं। पहले वीक में आपने उनको उनकी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी के लिए तैयार किया, सेकंड वीक में वेट लॉस के लिए किया, एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। तो आप ये भी चाहते हैं कि अगर किसी ने आपके स्टूडेंट ने एनरोल किया है पहले चैप्टर मतलब आपके कोर्स के लिए, तो उसको दूसरा चैप्टर 1 हफ्ते बाद ही अब अनलॉक हो। क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई स्टूडेंट आपका पहले वीक में बॉडी को फ्लेक्सिबल किए, सेकंड वीक में बॉडी में वेट लॉस के कोर्सेज को करने लगे। तो आप क्या कर सकते हैं, ड्रिप में उसको स्पेसिफिक डेट से भी लिंक कर सकते हैं, पहले चैप्टर के कंप्लीशन से भी कर सकते हैं और आप ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि सारे चैप्टर्स एक साथ अनलॉक हो जाएं। ठीक है? एनरोलमेंट डेट से भी कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है? तो ये देखिए, ठीक है? अब मैंने जो कोर्स बनाया हुआ है, इसमें ये मुझे ऑप्शंस दे रहा है कि आप अपने इस कोर्स को कितने दिन बाद अनलॉक कर सकते हैं।
देखिए मैंने 15-20 कोर्सेज़ बनाए हुए हैं। ये मुझसे पूछ रहा है कि कितने दिन के बाद अनलॉक होंगे? फिलहाल मैं इसको नो ड्रिप में दे रहा हूँ। जैसे ही नो ड्रिप करता हूँ यहाँ पे ब्लैंक हो जाता है। तो आप किसी भी डिजिटल कोच से अपनी अपनी लर्निंग्स को ले रहे हैं, सीख रहे हैं, इतना ध्यान रखिए कि कोर्स करिकुलम बनाते वक़्त आपको अपने स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन आंसर जो हैं, उनके लिए जो रिसोर्सेज़ हैं, उनके जो वीडियोज़ होंगे वो एक-दूसरे अनलॉक होंगे कि नहीं होंगे, ये चीज़ें भी स्टार्टिंग से सेट करते चलिए। बाद में जब पलट के आके देखेंगे तो आपका वक़्त ज़्यादा लगेगा। छोटी-सी जानकारी शेयर करना चाहता था। कमेंट्स में लिख के बताइए कि क्या इससे आपको मदद मिली? सब्सक्राइब करे रहिए। इस प्लेटफ़ॉर्म की मदद से मैं आपके वेल्थ क्रिएशन में आपकी मदद करूँगा, ये मेरा आपसे वादा है।